करते हैं झारखंड की, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। हजारीबाग में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की लगातार मुठभेड़ हो रही है और यहां जवानों को बड़ी सफलता भी मिली है। जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर सहदेव भी ढेर हुआ है। इसके साथ ही 25 लाख का इनामी जोनल कमेटी मेंबर सदस्य चंचल भी ढेर हुआ। तो वहीं 3 AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। कोबरा की 209 बटालियन ने यह बड़ी कार्रवाई की है और यहां लगातार मुठभेड़ जारी है। इसी संगठन के साथ 3 सितंबर को एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। तो वहीं अब देखिए 3 नक्सलियों को ढेर किया है। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ है और एक बड़ी सफलता भी मिली है सुरक्षा बलों को। देखिए, ये हजारीबाग जिले के करांडी इलाके में ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि सहदेव सोरेन अपने साथियों के साथ इस इलाके में मौजूद है, जिसके बाद फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और लगातार 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद फोर्स को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। बहुत बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि सहदेव सोरेन उन चुनिंदा नक्सलियों में से एक था जो पूरे झारखंड में नक्सल संगठन की कमान संभाले हुए था। सहदेव सोरेन को कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल कमेटी पद पे प्रमोट किया गया था। सेंट्रल कमेटी यानी कि नक्सल संगठन का सबसे ऊंचा पायदान, जहां बैठकर कोई नक्सली किसी राज्य में नक्सल संगठन की बागडोर संभालता है। ऐसे में सहदेव जो है वो इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण नक्सलियों में से एक था। देखिए, मैं एक बार बता देता हूं कि झारखंड में नक्सल संगठन कैसे काम करता है। यहाँ सबसे ऊपर बैठा है मिसिर बेसरा, जो कि पोलित ब्यूरो मेंबर्स है। इसके बाद इसने अपने सहयोग के लिए यहाँ जो डिसीजन लिया जाएगा नक्सल संगठन द्वारा, उसके एग्जीक्यूशन के लिए इसने कुछ लोगों को तैयार किया था, जिसमें पहला नाम था असीम मंडल का, दूसरा नाम था अनल का, तीसरा नाम था अनुज उर्फ सहदेव का। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 21 अप्रैल 2025 को, यानी कि लगभग 4 महीने पहले ही इस इलाके में विवेक मारा गया था। विवेक भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था और इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऐसा माना जा रहा था कि विवेक की जिम्मेदारी अब जो है सहदेव को दी गई थी। ऐसे में सहदेव भी मारा गया है। सहदेव युवा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा एक्टिवली इस इलाके में नक्सल संगठन की कमान संभाल पा रहा था। जो तस्वीरें सामने इसमें हम देख पा रहे हैं कि तीनों नक्सली जो है वो काली वर्दी पहने हुए हैं। सभी के पास AK-47 राइफल है। इससे ये समझ आता है कि इस इलाके में इस नक्सल संगठन की इस दल ने सबसे अधिक प्रभाव अपना बना कर रखा था। ऐसे में जब आज ये 3 नक्सली मारे गए हैं तो एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन को झारखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि बीते अगर 6 महीने की बात की जाए तो उनके 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर और 4 स्टेट कमेटी या स्पेशल कमेटी मेंबर जो है वो इस इलाके में मारे गए हैं। ऐसे में राज्यवार हम देखते हैं कि लगातार नक्सल संगठन को एक के बाद एक बड़े नुकसान होते जा रहे हैं। हमने पहले देखा कि उड़ीसा में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए, अब झारखंड में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं। बस्तर में तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल ही रहा है। तेलंगाना में हम देखते हैं, जहां से सारे बड़े नक्सली आए हैं, कि वहां बड़े बड़े कैडर्स के नक्सली जो है वो सरेंडर करते हैं। हमने देखा कि वहां सुजाता ने सरेंडर किया। इसके अलावा अब तक 18 स्टेट कमेटी मेंबर्स ने वहां सरेंडर किया है। ऐसे में नक्सल संगठन जो है वो लगातार बिखर रहा है। फोर्स ने भी नक्सल के टॉप लीडरशिप जो है उसे टारगेट करना शुरू किया है और हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार फोर्स इसमें सफल भी हो रही है। बिल्कुल संजय, देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता भी यहाँ पर मिली है और लगातार जो हमारे जवान हैं उन्हें सफलता मिल रही है। लेकिन झारखंड में नक्सलियों को ये एक बड़ा झटका लगा है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय।